बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते के अंदर गोल्ड के ऊपर होने वाली जो एक मूवमेंट है उसके ऊपर एक एनालिसिस प्रॉपरली एक तज्जिया किया जाएगा। साथ ही साथ यूएस ऑयल तरीकाकार क्या है कि डेली का पोविट पॉइंट, वीकली पोविट पॉइंट, देन मंथली पोविट पॉइंट गोल्ड के ऊपर जो भी रहेगा वो आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। यूएस ऑयल के ऊपर जो भी दोस्त 3,000 या 5,000 डॉलर से अबव अपनी इक्विटी रखते हैं, सिर्फ वही जो है इसके ऊपर अपनी ट्रेड लेकर चलें। हाँ, बाकी अगर कुछ किसी की इक्विटी लो है लाइक 500 या 1,000, रिस्क योर ऑन, आप इस पूरे चैप्टर को, पूरे पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस वीक के ऊपर होने वाली जो भी एक मूवमेंट है, जो भी एक आउटपुट है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर अप की जाएगी। सेम एज इट इज़ 3 चार्ट्स होंगे, 3 डिफरेंट स्टाइल होंगे एनालिसिस करने के। देन इसी तरह कोलैबोरेशन विद ट्रेंड लाइंस, टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ से अपनी मूवमेंट या किसी भी किस्म की जो मार्केट की बाइंग या सेलिंग एक मूवमेंट रहेगी, एक ख़ास टर्निंग पॉइंट होता है। अगर वहाँ से मार्केट नीचे रहती है तो मार्केट टोटल अपना टर्न, अपनी मूवमेंट चेंज करेगी लाइक बेरिश साइड। वहीं से अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग करती है तो मार्केट टोटल एज बुलिश मोमेंटम पे रहेगी। साथ ही साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो स्ट्रांगली हैं, जो परफॉर्म करेंगी, वो आप दोस्तों के साथ शेयर अप करूँगा। फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, कौन कौन सी मेजर न्यूज़ रहेंगी न्यूयॉर्क सेशंस के ऊपर, तो इसको देखते हुए मैं आप दोस्तों के साथ लाइवली ऑलरेडी कम्युनिटी में रहता हूँ, तो जो भी मार्केट का एक नेक्स्ट बिहेवियर होता है वो अपडेट करता हूँ। एक बात हमेशा याद रखनी है, आँख भी खुली रखनी है, कान भी खुले रखने हैं, और एक्शन लाइक अ निंजा। अगर आप एक्शन नहीं करते और सोचते रहते हैं कि भाई व्हाट टू डू, क्या किया जाए, तो उसके ऊपर आप बैडली मार्केट में स्टक हो जाते। तो इस मार्केट के अंदर होश हवास में रहना और इंस्टेंटली एक्शन करना आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाता है। साथ ही साथ फाइनल जो एक चीज़ रहेगी, गोल्ड वर्सेस DXY। हम DXY की मूवमेंट लाइक डॉलर की मूवमेंट भी देखेंगे कि डॉलर की नेक्स्ट होने वाली इस पूरे हफ्ते के अंदर मूवमेंट क्या रहेगी। तो अभी तक मेरे वो दोस्त, वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी एक अपडेटिंग है, समटाइम मैं क्विक अपडेट दे देता हूँ। मार्केट किसी भी अनएजिक सिचुएशन पे होती है, आप उससे फ़ायदा ले सके। बैक टू बैक अगर आप देख रहे हैं तो गोल्ड और ऑयल के ऊपर प्रॉपरली आप दोस्तों को एक सेटअप दिया जाता है, सिग्नल प्लस सेटअप होता है, और कम्युनिटी के अंदर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो तमाम एजुकेशनल बेस प्लस सिग्नल बेस होती हैं। तो कोशिश करना है कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो लर्निंग पे हो। जो भी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इस टाइम तक राइट नाउ बता चुका हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फेब लेवल के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 0 to 100 आपने कितना अंडरस्टैंड किया। सिर्फ एक परसेंटेज लिख के मुझे बताएं ताकि आइडिया हो। सेकेंडली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन लगाने का जो तरीका बताया हुआ है, आउट ऑफ 0 to 100 आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा। अब तक जो मार्टिंगेल स्ट्रेटजी आप दोस्तों को बता चुका हूँ, और मार्टिंगेल स्ट्रेटजी के साथ में एक लास्ट वीक सिंपल एक टिप आप दोस्तों को दी थी बेबी पिप्स की, कि जब आप बेबी पिप्स पे रिलाई करते हैं एक अच्छी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर एक हैंडसम लॉट साइज़ के साथ, सम ऑफ पिप बेबी पिप्स जब आप गेन करते हैं तो एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहता है। तो इस अकॉर्डिंग आपने कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आप लोगों ने क्या पाया, क्या समझ आई। अगर नहीं समझ आई तो उसके ऊपर मुकम्मल एक सेशन होगा आप दोस्तों के साथ, और इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप दोस्तों के सामने करके बताया जाएगा। इफ़ यू इंटरेस्टेड तो मुझे बता दें, आपके इंटरेस्ट की बेस के ऊपर नेक्स्ट आने वाला जो सेशन है वो आप दोस्तों के दरमियान रहेगा। सीधा आते हैं जी गोल्ड के ऊपर। तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं जी डंडे के साथ, क्योंकि जहाँ पे जो डंडा लगा दिया जाता है तो मुमकिन नहीं है कि मार्केट वहाँ से नीचे चली जाए या वहाँ से ऊपर चली जाए। तो ये एक पावर है डंडे की। ऑलरेडी इसके ऊपर एक सेशन दे चुका हूँ, जो तो पुराने स्टूडेंट है वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको बगौर आप दोस्तों ने देखना है। मार्केट टोटल फुली हमें इस पूरे हफ्ते के अंदर बाय साइड के ऊपर ट्रैप करने की कोशिश करेगी, बट हमने बाय साइड के ऊपर ट्रैप नहीं होना। बाकी जो दवाई है वो आपको कमेंट में मैं लिख के थोड़े टाइम बाद, मतलब जैसे ही डाटा आता है, एक्सपेक्टेड डाटा को रीड करने के बाद आप दोस्तों के दरमियान शेयर होगी। एनालिसिस लेट आना या एनालिसिस वीकेंड के ऊपर लाइक हफ्ते के दिन, सैटरडे के दिन क्यों नहीं आता। मोस्टली बहुत सारे जो एनालिसिस आप दोस्तों को प्रोवाइड हो जाते हैं वो हफ्ते के पहले दिन ही होता है, बट मेरा एनालिसिस नहीं होता। ये प्रॉपर एक रिसर्च है और रिसर्च बेस के ऊपर तमाम जो चीज़ें हैं वो आप दोस्तों के दरमियान रखी जाती हैं। सो दैट थोड़ा इंतज़ार किया करें, बर्दाश्त किया करें। जब तक मुकम्मल एक डाटा नहीं आ जाता तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एनालिसिस ना शेयर करूं। इस टाइम पे हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस परफॉर्म कर रही थी लास्ट वीक के अंदर 2039 से लेकर 2042.5 मैक्सिमम, तो ये एक डंडा लगा दिया था। यहाँ पे आपको सेलिंग बोला था कि आप बेबी पिप्स और हैंडसम लॉट साइज़ के साथ ईजीली
आप यहाँ से अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बट लास्ट मंथ 2027 के ऊपर अगर मैं कम्युनिटी थोड़ी सी आपको विज़िट करवाता हूँ तो क्लियरली एक चीज़ मैंने बता दी थी कि M30 के ऊपर जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी बन रहे। इसके पीछे जो एक लॉजिक थी और एक रीज़न था, वो रीज़न आपको बता दिया था कि DXY प्रॉपरली बुलिश मोमेंटम कर रहा है, बट गोल्ड स्टिल अपनी करेक्शन कर रहा है। एनी टाइम, किसी भी टाइम पे जैसे ही DXY फॉल डाउन करेगा तो ये एरिया ब्रेक करेगा 2027 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा था 2039 के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर, 2039.9 के आसपास ये हमारा लेवल था। तो मार्केट ने सेम मूवमेंट दी, और सेम मूवमेंट के साथ में जो भी एक एजुकेशनल पर्पज़ के हम यहाँ पे बायर्स क्यों हैं, सेलर्स थे, सेल से आउट करके बायर्स क्यों हैं, उसके पीछे एक मेन रीज़न था कि DXY अपना बुलिश मोमेंटम कर चुका है, बट गोल्ड जो है वो अपनी करेक्शन कर रहा है। तो इंस्टेंटली एक अच्छी पोजीशन मिली, और एक अच्छी पोजीशन के साथ में मिक्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ऑलरेडी आपको एरिया बता दिए थे कि 2035 से लेकर 42 तक अगर आपकी इक्विटी अच्छी है, आप सिर्फ और सिर्फ मार्टेंगली सेल साइड देखेंगे। तो एंड ऑफ द एंड जितना भी मतलब डेली बेसिस के ऊपर एक एनालिसिस या आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर की जाती हैं, तो वहाँ पर स्कैल्पिंग सेटअप भी होता है, और M30, 1H, 4H तमाम जितने भी चार्ट्स हैं उनको देखते हुए देन उसके बाद नेक्स्ट जो भी मूव होती है एक्शन आपने खुद करना है। होशो हवास में रहें, बार बार बता रहा हूँ। तो एक अच्छे आउटपुट के साथ और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ लास्ट वीक जो है उसकी क्लोजिंग हुई। बाकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी सिंपल से एक क्राइटेरिया है, इफ़ यूजिंग एक्सनेस ब्रोकर। अगर नहीं कर रहे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना अकाउंट क्रिएट करें, और जो आपकी आईडी बनेगी फर्स्ट आईडी MT4 MT5 जो भी है मुझे सेंड करें। डिपॉजिट डन अप करने के बाद एंड आफ्टर ट्रेड 0.01 0.02 ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट या कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएं। तो फैब लेवल लगा लिया करें। फैब लेवल आपको 38 टू 50 टू 61 की जो एक रिट्रेसमेंट है, रीटेस्ट बैक का एरिया है, वो आपको क्लियर कर देता है। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, फैब की मुकम्मल देख। तो आउटस्टैंडिंग तरीके से लास्ट वीक जो है वो आप दोस्तों ने क्लियर किया, और जो स्टक थे बाय मिस्टेक बाय के ऊपर, कोई अगर उन्होंने ब्रेक इवन भी नहीं किया अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड, तो एक एग्जैक्ट लेवल होता है। एग्जैक्ट लेवल कैलकुलेटेड होता है। कैलकुलेटेड ट्रेड से भी 2 से 3 जो पिप्स हैं कोशिश करेंगे उससे पहले टीपी रखा करें। 5 पिप पहले रख लें, आधा डॉलर पहले रख लें, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। दोबारा आते हैं जी सीधा चार्ट के ऊपर। तो इस टाइम पे मार्केट का जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट है वो 2042 नहीं है। 2042 अगर हम डेली वेजेस के ऊपर देखते हैं, यानी H4 के ऊपर देखते हैं, तो माइट भी शायद मार्केट दोबारा से एक दफ़ा अपसाइड अपनी मूवमेंट करे 2040-41। तो यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड मूवमेंट करती है तो हमारी सिर्फ नज़र इस एरिए पे रहेगी, जो कि मैक्स जो है यानी 2042 से लेकर 2048.5 2048.5 मैक्स आप यहाँ तक नज़र रखेंगे। तो रिवर्सल अगर देखते हैं तो हमारे पास एक लेवल है इस टाइम पे 2032 या 2031-32 के आसपास नीचे एक मजबूत सपोर्ट है। मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो देन वाटरफॉल है, फॉल फ्री मार्केट जो है वो 2015 के आसपास इजीली अपना रिवर्सल बैक हिट करेगी। अब आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारा जो वीकली पॉवर्ट पॉइंट रहेगा वो 2029.6 लाइक 2030 आप वीकली पॉवर्ट पॉइंट मानेंगे। मार्केट वीकली पॉवर्ट पॉइंट से अगर नीचे क्लोजिंग लेती है तो देन फील फ्री हम लुकिंग फॉर सेल साइड देखेंगे। डेली का जो पॉवर्ट पॉइंट है वो 2031 है। मार्केट एग्जैक्टली अगर 2031 के आसपास भी आती है तो हमारे पास 2030.78 पे एक लेवल मौजूद है। तो यहाँ से अपसाइड अगर मूवमेंट करती है तो पैरेलल चैनल का हाफ यानी 2048 सेम वही यानी मिडल पॉइंट है। अगर 2048 को ब्रेक करती है, हालांकि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है। मज़ीद अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल एरिया है। मैक्सिमम मिडल जो रहेगा वो 2047-48 का है, और एरिया अगर ब्रेक करता है पैरेलल चैनल का अपसाइड मूवमेंट देता है तो एक लेवल है अराउंड 2065 से लेकर मैक्स विद स्पाइक अगर देखते हैं तो 2072 ये हमारे पास एक एरिया अपसाइड द मूवमेंट। बिलो साइड द मूवमेंट अगर देखते हैं तो अंडर पैरेलल चैनल 2023.6। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है हमारे पास 2030 का। 2030 के टर्निंग पॉइंट से मार्केट अगर ऊपर रहती है तो ईच एंड एवरी डिप लेवल से हम सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय साइड। बट मार्केट अगर इससे नीचे रहती है तो टोटल जो है हमारा जो फोकस रहेगा वो सेल साइड पे। पैरेलल चैनल से मार्केट अगर बिलो क्लोजिंग लेती है लाइक 2023 से नीचे, तो फर्स्ट हमारा जो एक टारगेट एरिया रहेगा 2015 भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो देन मैक्स रिवर्सल जो है वो 2003-2004 रहेगा। अब आते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर।
मंथली पॉवर्ट पॉइंट अपने माइंडसेट में रखिएगा, 2040 मार्केट का इस पूरे महीने के अंदर गोल्ड का मंथली पॉवर्ट पॉइंट है, जो कि एग्जैक्टली तकरीबन यहीं पे बन रहा है। 2041.8 की रिजेक्शन थी, लाइक मंथली पॉवर्ट पॉइंट के ऊपर रिजेक्शन थी। देन इसी तरह वीकली पॉवर्ट पॉइंट 2029-2030 मानेंगे, ऑलरेडी लेवल है। बाउंड रेंज हमारे पास बनेगी 2030 से लेकर 2040 के दरमियान। अगर मार्केट 2040 से ऊपर क्लोजिंग दे जाती है तो ईच एंड एवरी टिप लेवल जो भी एक्सपोर्ट एरिया रहेगा, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय साइड। तो टॉप का जो भी एक एरिया रहेगा, अच्छा वो आपको मैं कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा, जो सेलिंग पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो थर्ड चार्ट के ऊपर आते हैं। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली भी आपको बता दिया था कि 2018 जो कि स्विंग ट्रेडर थे जिनकी इक्विटी $5000 से ऊपर है, तो ऑलरेडी स्विंग का मैंने बोला था कि 2018, 2015, 16 ये तमाम जितना भी एरिया अबव दिस ट्रेंड लाइन आप सिर्फ और सिर्फ बाय करेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल 2040 हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा। 2035 से 2040 हमारा टारगेट एरिया रहेगा। ट्रेंड लाइन की अगर बात करते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर, तो 2048 के ऊपर हमारी ट्रेंड लाइन है। तो 2048 हमारे पास एक यूनिक और एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है। तो इसको क्लियर करने के लिए सिंपल एक कर्सर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो इस सर्कल से मार्केट अगर अबव रहती है तो नेक्स्ट हमारे पास जो एरियाज़ हैं वो 2063 यानी 2063, 2068 मैक्सिमम, ये दो एरियाज़ हैं और यही हमारे पास एक अच्छे सेलिंग एरिया बन सकते हैं। बट मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन और इस एरिया से बिलो रहती है और चैनल से नीचे रहती है तो हम सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। अब आते हैं जी फंडामेंटल के ऊपर। मंडे के दिन की अगर बात करें तो न्यू होम सेल्स के अकॉर्डिंग एक न्यूज़ है और एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर इम्पेक्ट करती है। मीडियम न्यूज़ है जो कि 8 बजे के टाइम है। दैन इसी तरह ट्यूसडे के दिन सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है जिसमें 114.8 और 114.8 लाइक न्यूट्रल इसको कंसिडर किया जा रहा है। 8 बजे की न्यूज़ ही है, बट उससे पहले 6:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन आफ्टर इन कोर ड्यूरेबल गुड्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है और मीडियम इम्पैक्ट है, मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगी। देन नेक्स्ट डे अगर हम देखते हैं वेडनेसडे के दिन, तो मॉर्निंग में 5:30 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे न्यूज़ है सीपीआई की, जो मार्केट में एक अच्छा खासा तनाव पैदा करेगी। 6:30 पे शाम के टाइम पे प्रीलियम जीडीपी के अकॉर्डिंग एक न्यूज़ है जिसमें प्रीवियस डाटा था 3.3 और अभी का भी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 3.3 है। ये जो न्यूज़ है ये पूरे हफ्ते के अंदर बुध के दिन इस पूरे हफ्ते के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए या जो भी मार्केट का एक बिहेवियर रहेगा उसके ऊपर एक भारी न्यूज़ रहेगी। देन एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है सेम इसी तरह जीडीपी के अकॉर्डिंग और 8:30 के ऊपर भी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ के अकॉर्डिंग न्यूज़ है और रात 10 बजे और 10:45 के ऊपर एफओएमसी है। नेक्स्ट डे यानी जुमरात के दिन, तो जुमरात के दिन 6:30 के ऊपर कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग लाइक 0.2 और 0.4 फॉरकास्ट किया जा रहा है। कमेंट में मैं मेंशन कर दूंगा जैसे ही डाटा फाइनलाइज होता है, तो तमाम डाटा रीड करने के बाद जो मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी डे टाइम और मार्केट की जो एक अपसाइड या डाउनसाइड मूव होगी कमेंट में मेंशन करूंगा। साथ ही साथ एक न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। लास्ट भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और एक अच्छे तरीके से मार्केट ने अपनी मूवमेंट दी। देन 7:45 के ऊपर शिकागो पीएमआई की न्यूज़ है जो कि लाइक अगर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है तो मीडियम इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर कम से कम 40 to 50 पिप इजीली मार्केट अपना गेन करती है। पेंडिंग होम सेल्स के अकॉर्डिंग अगेन न्यूज़ है। देन 8:30 के ऊपर नेचुरल गैस स्टोरेज और 8:50 के ऊपर अगेन एफओएमसी और देन डे 2 G20 की मीटिंग है और एक अच्छा खासा मार्केट के अंदर तनाव पैदा करेगी। 11:15 के ऊपर G20 की मीटिंग के ऊपर जो भी यानी 8:50 पे G20 के ऊपर जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स के अकॉर्डिंग 11:15 के ऊपर एफओएमसी के अंदर उन नंबर्स को प्रेजेंट किया जाएगा। मास्टर स्पीक्स है, स्पीच नहीं है। अगर स्पीच होती तो स्पीच को लाइव देखते हुए जो भी लाइक मार्केट में एक वर्डिंग होगी उस वर्डिंग के अकॉर्डिंग मार्केट अपना परफॉर्म करती है। बट जो स्पीक्स होगी तो स्पीक्स का जो एक इम्पैक्ट या अफेक्ट होता है आफ्टर शॉक कह लें या ये कह लें कि मार्केट में होने वाले जो नंबर्स हैं, जब नंबर्स आ जाते हैं तो उसके बाद जो भी एक डाटा प्रोवाइड किया जाता है तो उस डाटा के अकॉर्डिंग हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे देखते हुए एक अच्छे तरीके से अपनी ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट डे फ्राइडे बैक टू बैक पिछले 3 हफ्ते से फ्राइडे के ऊपर भी एक अच्छी जो है हमें इनिंग मिल रही है। फ्राइडे के ऊपर भी मार्केट का जो एक मतलब पैटर्न है, मार्केट की मूवमेंट है, एक अच्छे तरीके से सॉलिडली इसको ग्रिप किया जा रहा है। 8 बजे के टाइम न्यूज़ है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अकॉर्डिंग जिसमें 49.1
और 49.5 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लाइक डॉलर के हक में ये न्यूज़ बेहतर आ रही है। तो स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम गोल्ड को इस पूरे हफ्ते एक अच्छे लेवल के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। रिवाइज UOM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जिसमें 79.6 और अगेन 79.6 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो नंबर जो है ऊपर नीचे होके आ सकते हैं, न्यूट्रल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, तो नंबर थोड़े से ऊपर नीचे आएंगे। साथ ही साथ फ्राइडे के दिन ऑल डे है, US डॉलर के अकॉर्डिंग मार्केट में एक तबाही लेवल होगा। सीधा आते हैं DXY के ऊपर। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि DXY हमारी वीकली ट्रेंड लाइन के आसपास है। यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर अपनी क्लोजिंग लेती है तो आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। बट लास्ट डे यहाँ पे जाके मार्केट ने अपनी एक मूवमेंट दी और ये टोटल हमारे पास DXY के अकॉर्डिंग एक बाइंग एरिया है टोटल। तो मैक्सिमम जो फर्स्ट एक लेवल बनेगा 104.142 और इसके ऊपर अगर लेवल की बात करें सॉलिड लेवल तो तकरीबन 104.4। एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल वीकली ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर इस पूरे हफ्ते गोल्ड खुद को डॉलर खुद को अगर स्ट्रॉन्ग करता है DXY तो 105.224 का एरिया हम मैक्सिमम टॉप ऑफ दी टॉप देख रहे हैं। DXY अगर रिवर्सल भी आता है तो DXY की जो एक रिवर्सल मूवमेंट बनेगी सिंपल है, एक क्लोज आया है और क्लोज एरिया है अराउंड इतना, बस इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वीकली ट्रेंड लाइन को या वीकली एरिया को मार्केट को ब्रेक करना थोड़ा टफ हो जाता है। ऑलरेडी पिछला भी जो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है DXY के अकॉर्डिंग यही चल रहा है। मार्केट अगर इससे नीचे भी आती है, किसी किस्म का कोई अगर स्पाइक भी लेती है तो हम सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल, गोल्ड को एक टॉप और एक अच्छे एरिया से सिर्फ और सिर्फ सेल देखेंगे। अब आते हैं US ऑयल के ऊपर। US ऑयल का हमारे पास जो एक टर्निंग पॉइंट है वो अराउंड तकरीबन 76.1 कह लें या 76 का एरिया जो है हमारे पास 76 का एरिया है, टर्निंग पॉइंट है। मार्केट अगर इससे बिलो क्लोज लेती है 1H या 4 है, फील फ्री आप सिर्फ और सिर्फ US ऑयल के ऊपर सेल पे बैठेंगे। अगर मार्केट इससे अबव या इससे ऊपर रहती है तो इस टाइम तक अभी US ऑयल जो है वो अपने बुलिश मोमेंटम पे है। एज लॉन्ग एज पॉसिबल फर्स्ट 79.1 और मैक्सिमम अगर ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो ट्रेंड लाइन का जो एरिया है वो 80.935 यानी 80.90 आप कह सकते हैं। एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट अपना मूव यहाँ तक करेगी। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, US ऑयल के ऊपर सिर्फ वही दोस्त, वही ट्रेडर, वही स्टूडेंट ट्रेड करें जिनकी इक्विटी कम से कम $1000 से ऊपर है। और कोशिश करें कि जब आपका प्रॉफिट बन जाता है 2 से 5% मैक्स अप टू होल्डिंग पे अगर 10% भी आप बनाते हैं 2 दिन में या 3 दिन में तो सो प्लीज़ उसको बुक किया करें। यही प्रॉफिट है, इसको हैंडसम प्रॉफिट बोला जाता है। लाइक फंटास्टिक प्रॉफिट होता है ये। बाकी अगर आप नखरा करेंगे, ब्रेक इवन भी नहीं करेंगे और किसी किस्म का कोई कैलकुलेटेड लाइक मार्केट यहाँ पे अभी मार्केट एक कैलकुलेशन एरिया पे, कैलकुलेटेड एरिया पे सिंपली अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं बॉटम से भी, लाइक एक वीक ये है बॉटमली वीक है, ठीक है, बिल्कुल बॉटम से अगर हम देख के चलते हैं तो इस टाइम तक मार्केट अपने इस एरिया के ऊपर है, क्रॉसिंग सेक्शन क्रॉसिंग एरिया पे है। तो दैट्स वाई हम इसको चेंजिंग एरिया कह सकते हैं, डिसीजन एरिया कह सकते हैं। ये हमारे पास डिसीजन एरिया है, यहाँ से मार्केट अपना डिसाइड करेगी। बट अगर क्लोजिंग नीचे ले जाती है फिर फील फ्री होगी, आप सिर्फ और सिर्फ US ऑयल को सेल देखेंगे। अकॉर्डिंग अगर फेब लेवल भी देख लेते हैं टॉप टू बॉटम, इस टाइम तक मार्केट अपना रिवर्सल जो करेगी 38 फर्स्ट 38.20 यानी 77.12। देन नेक्स्ट 50 to 60 मंथ देखते हैं तो 77.4 77.7। अगर यहाँ पे कोई भी बेरिश इनगोल्फिंग इस एरिया पे बनती है तो हमें एक अच्छी सेल की एंट्री मिलेगी और यहाँ से हम एज लॉन्ग एज पॉसिबल मिडल एरिया अपने माइंडसेट में रखना है 74.5 का, एज लॉन्ग एज पॉसिबल 72.6 हमारे पास US ऑयल के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन सेल पोजीशन बन सकती है। सेकंड चार्ट के ऊपर अगर हम DXY को देखते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, पुरानी ट्रेंड लाइन परफॉर्म कर रही है, पीछे से ही खींच के आगे लाएँ और कोलैबोरेशन विद लेवल 102.9 या 103 का लेवल आप मान के चलेंगे और एक सॉलिडली लेवल है। तो यहाँ पे अगर तो करेक्शन भी करता है DXY तो करेक्शन के बाद हम एज लॉन्ग एज पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ DXY को बुलिश मोमेंटम देखेंगे। कोलैबोरेशन में जो लेवल्स हैं फर्स्ट 105.8 एज लॉन्ग एज पॉसिबल 107.1 हमारे पास ये लेवल है। यानी इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि हम गोल्ड एंड अदर पेयर्स जो हैं DXY को देखते हुए अगर DXY स्ट्रांग रहता है और स्ट्रांग होता है तो हम अदर पेयर्स और गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ बेरिश देखेंगे सेल साइड के ऊपर। बाकी तमाम तर जितनी भी डिटेल्स होंगी कम्युनिटी में आप दोस्तों को मैं अपडेट करूंगा
और आने वाले टाइम में मेरी कोशिश है कि जो एक कम्युनिटी का न्यू सिलसिला स्टार्ट करना है, तो अप टू 1000 से बिलो जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें। जो भी एक वीकली एनालिसिस है आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। फिर बाकी आप दोस्तों का फ़ीडबैक, जिस तरह आप फ़ीडबैक देते हैं तो आपके फ़ीडबैक के ऊपर बेस कर रहा होता है कि डेली एनालिसिस या वीकली एनालिसिस कब किया जाए। फिर डाटा पे भी डिपेंडेंट करता है। तो बहुत कुछ देखने के बाद जो है आप दोस्तों के सामने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टार्ट में जो कमेंट सेक्शन ऑलरेडी आप दोस्तों को बता दिए, तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो कि जो एक लर्निंग दी जा रही है, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आप उसको कितने अच्छे से सीख के चल रहे हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो कोई भी टॉपिक रहेगा या वीकली एनालिसिस तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन दोबारा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जो भी आने वाला एक अपडेट या कोई भी जो एक फॉरकास्ट है आप उससे फ़ायदा ले सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।